हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम IPv6 एड्रेसेस के बारे में सीखेंगे। जब IPv4 को 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, तब उस समय 4,294,967,296 IPv4 एड्रेसेस बनाए गए थे। उन दिनों में यह दृढ़ विश्वास था कि ये 4 बिलियन एड्रेसेस इंटरनेट पर किसी भी फ्यूचर ग्रोथ को कवर करने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन लगातार बढ़ते यूजर बेस और इंटरनेट पर IP एनेबल्ड डिवाइसेस की बढ़ती संख्या के साथ IPv4 एड्रेसेस एग्जॉस्ट होने लगे, खत्म होने लगे, जिससे इसकी स्केलेबिलिटी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। 2012 में IPv6 को नए डिवाइसेस की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया गया था। IPv6 एड्रेस पूल में लगभग 340 डेसिलियन या 340 ट्रिलियन एड्रेस होते हैं, जो कि अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या है। बड़े एड्रेस पूल के अलावा IPv6 कई अन्य सुधार भी लाता है, जो इसे बहुत अधिक एफिशिएंट और प्रैक्टिकल बनाता है। तो आइए IPv4 एड्रेसिंग के साथ इसकी कंपैरिजन करते हैं और IPv6 एड्रेसिंग की विस्तृत विश्लेषण करते हैं। एक IPv4 एड्रेस में 32 बिट होते हैं। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और प्रत्येक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। IPv4 एड्रेस में ऑक्टेट्स को डॉट से अलग किया जाता है। अब इसकी कंपैरिजन में IPv6 एड्रेसेस 128 बिट के होते हैं, जो आपको IPv6 एड्रेसेस का एक विशाल पूल प्रदान करते हैं। IPv4 में 4 फील्ड्स होते हैं, जिन्हें ऑक्टेट कहा जाता है, जहां IPv6 में 8 फील्ड्स हैं, जिन्हें वर्ड कहा जाता है। प्रत्येक वर्ड में 16 बिट होते हैं। IP वर्जन 4 में ऑक्टेट को अलग करने के लिए डॉट्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन IP वर्जन 6 में वर्ड्स को अलग करने के लिए कोलन का उपयोग किया जाता है। आइए हम कुछ और डिटेल्स में जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, IPv6 एड्रेसेस नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का उपयोग करते हैं। IPv6 एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है और 0 से 9 तक की संख्याओं और से F तक के अक्षरों का उपयोग करता है। अब आइए इस एड्रेस को छोटा करने के कुछ तरीकों पर गौर करें और इसे थोड़ा सिंपल बनाएं। पहली ट्रिक किसी भी फील्ड से लीडिंग जीरोस को हटाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास लीडिंग जीरोस वाले 4 फील्ड हैं, और जब हम लीडिंग जीरोस को फील्ड से हटाएंगे, तो हमारा एड्रेस इस तरह दिखेगा। अगली ट्रिक जीरोस की फील्ड को सिंगल जीरो के रूप में प्रस्तुत करना है। हमारे IPv6 एड्रेस में 3 ऐसे फील्ड हैं जिसमें सभी जीरोस हैं। तो इस ट्रिक को अप्लाई करते हुए सिंगल जीरो के साथ हमारा एड्रेस इस तरह दिखेगा। और अंतिम ट्रिक क्रमिक जीरोस यानी सक्सेसिव जीरोस के फील्ड को डबल कोलन के साथ बदलना है। जब कंप्यूटर इस एड्रेस को देखता है तो उसे डबल कोलन दिखाई देगा। गहराई से देखने पर उसे पता चलेगा कि 8 वर्ड वाले IPv6 एड्रेस में 2 वर्ड गायब हैं। तो कंप्यूटर डबल कोलन वाली जगह पर जीरोस वाली 2 फील्ड ऐड करके एक 8 वर्ड वाला IPv6 एड्रेस तैयार कर लेगा। इस ट्रिक का नियम यह है कि डबल कोलन किसी एक एड्रेस में केवल एक बार दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी और एक जीरोस वाले वर्ड को डबल कोलन से बदलते हैं, तो कंप्यूटर भ्रमित हो जाएगा क्योंकि अब उसे 3 वर्ड्स गायब दिख रहे हैं, और उसे यह नहीं समझेगा कि IPv6 एड्रेस में से जीरोस के 2 वर्ड यहां से गायब हैं और एक वर्ड वहां से, या यहां से जीरोस का एक वर्ड और वहां से जीरोस के 2 वर्ड। इसलिए डबल कोलन का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। 128 बिट्स के IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस में आमतौर पर 64 बिट्स नेटवर्क ID के लिए और 64 बिट्स इंटरफेस ID के लिए यूज किए जाते हैं। IPv6 एड्रेस का प्रीफिक्स लेंथ IPv4 एड्रेस के सबनेट मास्क जैसा होता है।
हालांकि 4 ऑक्टेट्स में रिप्रेजेंट किए जाने के बजाय IPv6 एड्रेस को 1 से लेकर 128 के बीच इंटीजर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेटवर्क आईडी एडमिनिस्ट्रेटिवली असाइन किया जा सकता है, लेकिन इंटरफेस आईडी को मैन्युअली कॉन्फ़िगर या ऑटो कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, IPv6 एड्रेस के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे लेफ्टमोस्ट 3 फील्ड्स को ग्लोबल रूटिंग प्रीफिक्स कहा जाता है। यह 48 बिट्स प्रीफिक्स पब्लिक डोमेन में ऑर्गेनाइजेशन के साइट की पहचान करता है। यह यूजुअली आपकी साइट को ISP या रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री द्वारा एलोकेट किया जाता है। अगला फील्ड 16 बिट सबनेट आईडी है, जिसका उपयोग एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लोकल सबनेट्स बनाने के लिए कर सकता है। सबनेट आईडी IPv4 में सबनेट के समान है। राइटमोस्ट 4 फील्ड्स को इंटरफेस आईडी कहा जाता है। ये 64 बिट्स किसी एक लिंक पर इंटरफेस को या नोड को आइडेंटिफाई करते हैं और इनका यूनिक होना जरूरी है। इंटरफेस आईडी को हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या तो इसे EUI64 फॉर्मेट के अनुसार मैक एड्रेस को यूज करके बनाया जा सकता है। IPv6 एड्रेस के 3 प्रकार होते हैं: यूनिकास्ट, एनीकास्ट और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट एड्रेस सिंगल इंटरफेस या नोड की पहचान करते हैं। यूनिकास्ट एड्रेस पर भेजा गया एक पैकेट उसी नोड पर डिलीवर होगा जिसका यह एड्रेस है। एनीकास्ट एड्रेस एक ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस को आइडेंटिफाई करता है जो कि विभिन्न नोड्स को बिलोंग करते हैं। अर्थात कई डिवाइसेस एक ही एड्रेस को शेयर करते हैं। किसी एनीकास्ट एड्रेस पर भेजा गया एक पैकेट ग्रुप के निकटतम मेंबर को भेजा जाता है। मल्टीकास्ट एड्रेस भी एक ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस को आइडेंटिफाई करता है जो कि विभिन्न नोड्स को बिलोंग करते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस पर भेजा गया एक पैकेट उस मल्टीकास्ट ग्रुप के सभी नोड्स को भेजा जाता है। IPv6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस नहीं होते। नेटवर्क से कनेक्टेड सभी कंप्यूटर पर ग्लोबली यूनिक IPv6 एड्रेस की आवश्यकता होती है। IPv6 एड्रेस को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते वक्त इसमें मिस्टेक होने की बहुत संभावनाएं होती है। IPv6 जीवन को सरल बनाता है और IPv6 के प्रमुख लाभों में से एक इसकी स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन की क्षमता है, जो इंटरफेस के लिए IPv6 एड्रेस को ऑटोमैटिकली बनाता है। AUI 64 बिट एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर को यूज करके और मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन या DHCP को बिना यूज किए एक होस्ट अपने लिए एक यूनिक 64 बिट IPv6 इंटरफेस आईडी असाइन कर सकता है। यह इंटरफेस आईडी अपने यूनिक 48 बिट्स हेक्साडेसिमल होस्ट एड्रेस का उपयोग करके और इसे 2 हिस्सों में तोड़कर बनाया जाता है। इन 2 हिस्सों के बीच में 16 बिट हेक्स वैल्यू FF को डालकर एक 64 बिट एड्रेस बना लिया जाता है। फिर पहले ऑक्टेट का 7वां बिट उल्टा कर दिया जाता है। मैक एड्रेस में यह बिट एड्रेस के स्कोप को दर्शाता है, और मैक एड्रेस में इस बिट का वैल्यू ग्लोबल स्कोप के लिए 0 होता है और लोकल स्कोप के लिए 1 होता है। EUI 64 फॉर्मेट में इस बिट का मीनिंग ऑपोजिट है। ग्लोबली यूनिक IPv6 एड्रेस बनाने के लिए इस बिट को उल्टा किया जाता है। लोकल LAN पर सभी कंप्यूटर्स 64 बिट इंटरफेस आईडी ऑटोमैटिकली क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए उन्हें बचे हुए 64 बिट नेटवर्क आईडी की भी आवश्यकता होगी। IP वर्जन 6 में एक प्रीडिफाइंड नेटवर्क प्रीफिक्स है जो कि FE80::10 है। यह प्रीफिक्स लोकल लिंक और LAN पर उपयोग करने के लिए बनाई गई है। कंप्यूटर इस लिंक लोकल प्रीफिक्स और इंटरफेस आईडी का उपयोग करके अपना IPv6 लिंक लोकल एड्रेस बना लेता है। लिंक लोकल एड्रेस पड़ोसी नोड्स जो एक ही लिंक से जुड़े हैं उनको पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है।
लिंक लोकल एड्रेसेस पर भेजे गए पैकेट को राउटर अन्य लिंक या नेटवर्क पर फॉरवर्ड नहीं करता है। अपने लोकल लैन के बाहर दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर्स को एक IPv6 यूनिक लोकल एड्रेस या IPv6 ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की जरूरत पड़ती है। IPv6 यूनिक लोकल एड्रेस एक प्राइवेट IPv4 एड्रेस के जैसे होता है, जिसका उपयोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। और IPv6 ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस पब्लिक IPv4 एड्रेस जैसे होता है, जिसे इंटरनेट पर रूट किया जा सकता है। IPv6 स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर इंटरफेसेस पर IPv6 एड्रेस के कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करता है। कंप्यूटर्स अपना IPv6 एड्रेस अपने आप ही बना सकते हैं। राउटर द्वारा एडवर्टाइज्ड नेटवर्क प्रीफिक्स का उपयोग करके और उसे EUI64 फॉर्मेट पर बनाए गए इंटरफेस ID के साथ जोड़कर कंप्यूटर्स अपना IPv6 एड्रेस खुद बना सकते हैं। लोकल लिंक पर राउटर्स हर 200 सेकंड में एक बार राउटर एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं, जिसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होती है। इस एडवर्टाइजमेंट में से कंप्यूटर्स नेटवर्क प्रीफिक्स को यूज करके अपना राउटेबल IPv6 एड्रेस बना लेते हैं। कंप्यूटर्स चाहे तो राउटर सॉलिसिटेशन भेजकर राउटर से राउटर एडवर्टाइजमेंट भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। Alternatively, administrator DHCP-based IPv6 address configuration या manual configuration भी यूज कर सकते हैं। अब LAN के कंप्यूटर अपने लिंक लोकल एड्रेसेस और राउटेबल IPv6 एड्रेसेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन ईथरनेट बेस्ड LAN पर कम्युनिकेशन के लिए उन्हें MAC एड्रेस की आवश्यकता होगी। MAC एड्रेस को पाने के लिए IPv6 ब्रॉडकास्ट का उपयोग नहीं करते, क्योंकि IPv6 ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता। MAC एड्रेस को लर्न करने के लिए IPv6 कंप्यूटर्स नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज का उपयोग करते हैं। नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज मिलने पर उपयुक्त होस्ट अपना MAC एड्रेस नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज में डालकर भेज देता है। IP वर्जन 4 की तरह IPv6 में भी विभिन्न प्रकार के एड्रेसेस होते हैं। IPv6 एड्रेसिंग को पूरी तरह से समझने के लिए IPv6 स्कोप और प्रीफिक्स की ठोस समझ होना जरूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कई अलग अलग स्कोप्स हैं। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इंटरनेट पर ग्लोबली यूनिक होते हैं। लिंक लोकल एड्रेस का उपयोग डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पर किया जाना चाहिए और राउटर्स इन एड्रेसेस को अन्य लिंक या नेटवर्क पर फॉरवर्ड नहीं करते हैं। किसी एक साइट के भीतर यूज होने वाले वैलिड एड्रेसेस साइट लोकल एड्रेसेस कहलाते हैं। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की अनेकों साइट्स पर यूज किए जा सकने वाले एड्रेसेस को ऑर्गेनाइजेशन लोकल एड्रेसेस कहा जाता है। ओके, तो आइए कुछ अन्य प्रकार के IPv6 एड्रेस टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस है, जिसे हमने अभी देखा। IP वर्जन 4 के पब्लिक IP एड्रेस की तरह यह भी पब्लिकली राउटेबल एड्रेस होते हैं। इन एड्रेसेस की पहचान इनके प्रीफिक्स को देखकर किया जा सकता है, जो कि 2000:/3 होता है। इस प्रीफिक्स के पहले 3 बिट्स ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस को दर्शाते हैं। यह 2 या 3 से शुरू होता है। इसके बाद IPv6 में यूनिक लोकल एड्रेस है। ये प्राइवेट IPv4 एड्रेस की तरह हैं, जिनका यूज लोकल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। एक यूनिक लोकल एड्रेस की पहचान करने के लिए प्रीफिक्स FC00:7 का यूज होता है। यह प्रीफिक्स 7 बिट का होता है। एक यूनिक लोकल एड्रेस हमेशा F से शुरू होगा, उसके बाद या तो C या D होगा। लिंक लोकल एड्रेसेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर किए गए IPv6 एड्रेसेस हैं, जो नेटवर्क पर राउटेबल नहीं होते हैं। वे केवल लिंक पर कम्युनिकेशन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
आप एक लिंक लोकल एड्रेस की पहचान कर सकते हैं क्योंकि इसमें FE80::/10 का प्रीफिक्स होता है। इसका मतलब है कि लिंक लोकल एड्रेस हमेशा F या E से स्टार्ट होगा। अगला एड्रेस लूपबैक एड्रेस है, जिसे ::1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह IPv4 में 127.0.0.1 एड्रेस की तरह है, और इसका उपयोग लोकल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। अंतिम एड्रेस टाइप अनस्पेसिफाइड एड्रेस है, जिसे : से रिप्रेजेंट किया जाता है। आमतौर पर यह एड्रेस पैकेट के सोर्स एड्रेस फील्ड में यूज किया जाता है, जब किसी इंटरफेस पर कोई एड्रेस ना हो और वह एड्रेस डायनामिकली प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो। आइए अब हम IPv6 हेडर की तुलना IPv4 हेडर से करते हैं। IPv4 हेडर में 12 फील्ड्स होते हैं। इन फील्ड्स के बाद एक वेरिएबल लेंथ वाला ऑप्शन फील्ड होता है और एक पैडिंग फील्ड होता है, जिसके बाद डेटा सेगमेंट होता है। IPv4 हेडर का साइज 20 ऑक्टेट होता है। ऑप्शन फील्ड IPv4 हेडर के साइज को बढ़ाता है। 12 IPv4 हेडर फील्ड्स में से 6 फील्ड्स IPv6 में हटा दिए गए हैं। इन फील्ड्स को स्क्रीन पर ग्रीन कलर में दिखाया गया है। इंटरनेट हेडर लेंथ फील्ड को हटा दिया गया था, क्योंकि IPv4 हेडर, जिसकी लेंथ वेरिएबल होती है, इसके विपरीत IPv6 हेडर में 40 ऑक्टेट की फिक्स्ड लेंथ होती है। IPv6 राउटर्स में फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, और इसलिए उनके पास संबंधित फील्ड नहीं है। हेडर चेकसम फील्ड को IP लेयर से हटा दिया गया था, क्योंकि अधिकांश डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजीज पहले से ही चेकसम और एरर कंट्रोल करती हैं। ऑप्शन फील्ड IPv6 में मौजूद नहीं है। IPv6 में एक्सटेंशन हेडर्स की एक चेन होती है, जो किसी भी एडिशनल सर्विसेज जैसे ऑथेंटिकेशन, ESP, etc. को संसाधित करती है। ज्यादातर दूसरे फील्ड्स में कोई बदलाव नहीं है, तो 40 ऑक्टेट्स IPv6 हेडर में 8 फील्ड्स हैं। वर्जन फील्ड यह निर्धारित करती है कि क्या यह IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6 पैकेट है। ट्रैफिक क्लास फील्ड IPv4 के TOS फील्ड की तरह है, जिसका यूज प्रायोरिटी मार्क करने के लिए किया जाता है। फ्लो लेबल फील्ड का यूज इंडिविजुअल ट्रैफिक फ्लोज को मार्क करने के लिए किया जाता है। पेलोड लेंथ फील्ड केवल पेलोड की लेंथ को डिस्क्राइब करता है, पैकेट की लेंथ को डिस्क्राइब नहीं करता। नेक्स्ट हेडर फील्ड बेसिक IPv6 हेडर के बाद आने वाली इंफॉर्मेशन के प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करता है। हॉप लिमिट फील्ड यह बताता है कि IPv6 हेडर कितने हॉप्स तक जा सकता है या जिंदा रह सकता है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड रिसीवर और सेंडर के IPv6 एड्रेस की पहचान करता है। IPv4 और IPv6 डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। इन दो एड्रेस फैमिलीज के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये दोनों एड्रेस फैमिलीज किसी भी डिवाइस पर कोएग्जिस्ट हो सकते हैं। इनको कोएग्जिस्ट करवाने के लिए हम एक डुअल स्टैक नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें IPv4 और IPv6 दोनों एड्रेस फैमिलीज पूरी तरह से कॉन्फ़िगर्ड हो और नेटवर्क में इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो। हम एक प्रोटोकॉल को दूसरे के ऊपर भी टनल कर सकते हैं, जिसका अर्थ है IPv6 पैकेट को IPv4 हेडर के साथ एनकैप्सुलेट किया जा सकता है और IPv4 नेटवर्क को पार करने के लिए टनल बनाया जा सकता है। इसी तरह IPv4 पैकेट को IPv6 हेडर के साथ एनकैप्सुलेट किया जा सकता है और IPv6 नेटवर्क को पार करने के लिए टनल बनाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे पास यहाँ बस इतना ही है और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।